नमस्कार, मैं रजनीश कुमार, हिंदुस्तान पोस्ट में आपका स्वागत है। हम अभी सारण जिले के अमनौर प्रखंड के हुसेपुर पंचायत के जगदेव सिरिसिया जो कि क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया हुआ है, वहाँ पे हम आए हुए हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लोगों की क्या सुविधा है उस पर हम अपने नज़र डालेंगे, उनसे हम बातें करेंगे। और साथ ही इस पंचायत के बीडीसी के प्रतिनिधि हैं बच्चा प्रसाद जी, वो भी अपने निजी कोष से हॉर्लिक्स, साबुन और बिस्किट इत्यादि लोगों के बीच में आकर बांटे, ताकि उनकी इम्यूनिटी पावर, इम्यूनिटी शक्ति बढ़े और लोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाया जा सके। आइए इस पर हम नज़र डालते हैं, आइए हम आप इन लोगों से बातें करते हैं, यहाँ की स्थिति दिखाते हैं। कोरोना के व्यापकता और संक्रमण रेशियो के मद्देनज़र बिहार सरकार केंद्र सरकार के सहयोग से सभी प्रवासियों को वापस बुलाने का काम कर रही है। वापस आए ग्रामीणों के लिए हर पंचायत में क्वारंटाइन सेंटर की व्यवस्था वहां के सरकारी विद्यालयों में की गई है। क्या नाम है सर आपका? सुरेंद्र है। अच्छा, कहाँ से आए हुए हैं आप? पुणे से। अच्छा, पुणे से। कितने दिन आए हुए हो गए? आज 5 दिन हो गया। अच्छा, तो इस क्वारंटाइन सेंटर पे हैं आप, तो यहाँ पे आपको कोई दिक्कत, यहाँ पे हर तरह की सुविधा मिल रही है? 2 दिन दिक्कत हुआ, अभी 3 दिन से दिक्कत कोई नहीं है। अच्छा, सर हर तरह की सुविधा आप लोग को मिल रही है? सब मिल रहा है। तो और जो कितने लगभग लोग यहाँ पे आपके क्वारंटाइन सेंटर में हैं? अभी 20 लोग हो चुके हैं, 13 लोग नहीं हुए हैं। तो 13 लोग अभी मतलब आए हुए हैं, गांव में आ चुके हैं, स्कूल में आ चुके हैं। तो 33 लोग हैं जो कि आ चुके हैं। हाँ। इन सेंटरों पर उनके रहने, खाने और ज़रूरत के हिसाब से दवाइयों का भी प्रबंध किया जा रहा है। इसी क्रम में सारण के हुस्सेपुर पंचायत में भी क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है। सर, आप यहाँ के प्रभार के रूप में हैं इस क्वारंटाइन सेंटर के, क्या नाम हुआ सर आपका? रंजन कुमार। आप किस विद्यालय से हैं? हम प्राथमिक विद्यालय सिरिसिया जगदेव। अच्छा, इसी विद्यालय जी, से? इसी विद्यालय से हैं। अच्छा, तो यहाँ पे किस तरह आप लोग की क्या ड्यूटी है, यहाँ पे क्या करना यहाँ पर जो भी प्रवासी लोग आए हुए हैं उन लोगों के देखभाल के लिए हम लोग लगे हुए हैं। यहाँ पर 8 आदमी हम लोग हैं और इसमें शिफ्ट वाइज जो है 2 आदमी की ड्यूटी लगी हुई है। जो प्रभार में है वो ऑल टाइम यहाँ रहेंगे। अच्छा। 2 आदमी जो हैं इंदिरा आवास सहायक हैं, मैं यहाँ का प्रभारी हूँ, और दोनों आदमी मैं यहाँ पर विधि व्यवस्था को देख रहे हैं। अच्छा, जो भी लोगों की सुविधा है वो आप लोग बिल्कुल एकदम बिल्कुल, यहाँ किसी तरह का दिक्कत नहीं है। सबको सब चीज़ दिया जा रहा है, खाना पीना सब चीज़, साफ सफाई सब चीज़ ठीक है, कोई तरह किसी को दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो डिस्टेंसिंग खास अभी डिस्टेंसिंग का भी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है एकदम। यहाँ पर सब लोगों को समझा दिया गया है, लोग अपना ढंग से रह रहा है एकदम। अच्छा, बहुत से जगह पर जैसे कि योगा लोग भी यहाँ हो रहा है। सुबह में 7 बजे से यहाँ 1 घंटा हम लोग करा रहे हैं। योगा, तो हाँ। कोई यहाँ पे योगा कराने के लिए योगा अपने से हम करा रहे हैं। यहाँ पर कोई है नहीं, लेकिन अपने से हम लोग, चूँकि स्कूल में हम लोग कराते हैं बच्चों को, तो हम लोग स्वयं अपने से करा रहे हैं। यहाँ पर कोई उसके लिए अलग से ही नहीं है, क्योंकि हम बच्चों को कराते हैं, इन लोग को भी करा रहे हैं। विगत दिनों पंचायत के बीडीसी प्रतिनिधि श्री बच्चा प्रसाद ने इस सेंटर के लोगों से मुलाकात की और उनका हाल समाचार जाना। साथ ही साथ वहां रह रहे लोगों के बीच हॉर्लिक्स, बिस्किट, साबुन और अन्य जरूरत के सामान का वितरण किया। क्या नाम है सर आपका? अजय शाह। अजय साहब का नाम हो जी। अच्छा, कहाँ से आप आए हुए हैं? पुणे महाराष्ट्र से। पुणे महाराष्ट्र से। कितने दिन लगभग आए हुए हो गए आपको? हम लोग को 2 दिन आए हुए हो गया। रास्ते में 5 दिन हम लोग सफ़र किए हैं, 5 दिन ट्रक का सफ़र किए हैं। हम लोग 4000 रुपये ट्रक का घर से पैसा मंगा करके, हम लोग के पास खाने के लिए उधर पैसा नहीं था, तो इधर घर से, अपने घर से किराया मंगा करके जो भी है 4000 रुपये मंगा के हम लोग यहाँ तक के जैसे तैसे पहुँचे हैं। उसके बाद गाँव में पहुँचने के बाद में हम लोग को पता चला कि यहाँ पे क्वाइल सेंटर बना हुआ है रहने के लिए, तो हम लोग यहाँ पे आ गए। यहाँ पे हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से है, जैसे भी है। 33 आदमी हम लोग है, ठीक है। जो आगे का सुविधा जो मिल रहा है वो भी अच्छा है। हम लोग यही बच्चा भैया भी जो किए हैं वो अच्छा किए हैं। हम लोग को जो भी चीज़ दिए हैं, साबुन दिए हैं, हॉर्लिक्स दिए हैं, बिस्किट दिए हैं, जो भी दिए अच्छा दिए हैं। हम लोग यहाँ रह रहे हैं, अच्छे तरीके से रह रहे हैं। अब यही सोच रहे हैं हम लोग एक कोरोना महामारी से हम लोग कैसे निकले आगे। हम लोग को यही उम्मीद है कि कोरोना महामारी से निकल जाए, अपने बाल बच्चे का सामने जाएं, क्योंकि हम लोग का बाल बच्चे को देखकर आंख से आंसू आ रहा है कि पास में थोड़ा सा उसको लेते हैं हम लोग, मगर उससे भी हम लोग को दूर रहना पड़ रहा है, क्योंकि कोरोना महामारी है अभी। डॉक्टरों के अनुसार सिट्रस फूड खाने से इम्यून सिस्टम को मजबूत किया जा सकता है। इस लिहाजा सेंटर में रुके हुए सभी लोगों के बीच नींबू का भी वितरण कराया गया। हिंदुस्तान पोस्ट से बातचीत में लोगों ने बीडीसी प्रतिनिधि बच्चा प्रसाद के इस कदम की खूब सराहना की। क्या नाम है सर आपका? सुरेंद्र है। अच्छा, कहाँ से आए हुए हैं आप? पुणे से।
अच्छा, पुणे से कितने दिन आए हुए हो गया? आज 5 दिन हो गया। अच्छा, तो इस क्वारंटाइन सेंटर पे हैं आप, तो यहाँ पे आपको कोई दिक्कत, यहाँ पे हर नहीं। तरह की सुविधा मिल रही है? 2 दिन दिक्कत हुआ, अभी 3 दिन से दिक्कत कोई नहीं है। अच्छा अच्छा, हर तरह की सुविधा आप लोग को मिल रही है? सब मिल रहा है। तो और जो कितने लगभग लोग यहाँ पे आपके क्वारंटाइन सेंटर में हैं? अभी 20 लोग हो चुके हैं, 13 लोग नहीं हुए हैं। तो 13 लोग अभी मतलब आए हुए हैं, गांव में आ चुके हैं? स्कूल में आ चुके हैं। तो 33 33 लोग हैं जो कि आ चुके हैं। और सरकार द्वारा बताए गए सुरक्षा नियमों के पालन की अहमियत पर भी विचार रखे। वहीं सामान वितरण करने वाले बच्चा प्रसाद ने आग्रह किया कि इसे राजनीति न समझा जाए। ये मेरे निजी कोष से पंचायत के नागरिकों के लिए इंसानियत का परिचय देते हुए किया जा रहा है। हुसेपुर पंचायत की आप बीडीसी पद पे आपकी पत्नी हैं, आप यहाँ के बीडीसी प्रतिनिधि हुए हैं, तो आप यहाँ पे जो भी आज राहत सामग्री दिए लोगों के बीच, हॉर्लिक्स, साबुन और बिस्किट वगैरह, तो क्या ये आपकी फंड थी कोई, या कि आप निजी कोष से बांटे हुए? हाँ, मैं निजी कोष से बांटे हैं, कोई इसमें राजनीतिक नहीं है। हम भाईचारा का रूप है, भाईचारा प्रेम है, इसलिए हम अपने फंड से ये सामग्री बांटे हैं। अच्छा, ये आपके यहाँ पे जो भी क्वारंटाइन सेंटर पे लोग हैं, आपके ही पंचायत, आप ही के गांव के, उनसे प्रेम है, लगाव है, तो आप इन लोगों के बीच में राहत सामग्री दिए जिसमें हॉर्लिक्स भी थी, ताकि ये लोग हॉर्लिक्स पिए और इनकी इम्यूनिटी ताकत बढ़े और लोगों से रोग से लड़ने के लिए क्षमता इनका बढ़े। तो क्या आप ये समझ रहे हैं कि अगर यहाँ के जो भी आपके पंचायतवासी हैं, प्रवासी मजदूर आए हुए हैं, और जो भी ये कोरोना आपके यहाँ देश में ना फैले, इसके लिए आप लोग लड़ने के लिए तैयार हैं? देखिए, हम लोग पूरा, जितने भी पंचायत के लोग हैं, हम लोग पूरा लड़ने के लिए तैयार है। हम लोग पूरा कोशिश कर रहे हैं कि कोरोना जैसे महामारी बीमारी है, हम लोग जरूर जीतेंगे। सरकार भी इस विकट समस्या में सभी नागरिकों से यही आग्रह कर रही है कि आप अपने आसपास के लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकें। सरकार भले ही बच्चा प्रसाद जैसे नागरिकों की सराहना करे न करे, लेकिन लोकल जनता इनसे खुश है और यही अभी के समय की मांग भी है। हुस्सेपुर से रजनीश कुमार की रिपोर्ट।